चलो आज हम लोग डिस्कस करते हैं पहले लाइटिंग से कि अगर हमें पोर्टफोलियो में सॉइल चाहिए तो उसमें क्या आउटपुट दें, क्या काम करें, किस टाइप की चीज़ों को देखें। ठीक है, लाइटिंग का पार्ट क्या है? लाइटिंग आर्टिस्ट, अगर आप किसी अच्छे स्टूडियो में जा रहे हो, अच्छे स्टूडियो मतलब डीनेक की बात कर रहा हूँ, डीनेक हो गया, आपका प्राइम फोकस हो गया, आपका रेड चिली हो गया, या इसके सिवा अगर आपका हो तो जैसे क्या कहते हैं MPC हो गया, बड़े स्टूडियो की बात कर रहा हूँ। अगर जो बड़े स्टूडियो हैं उन स्टूडियो में जाओ तो आपको लाइटिंग का एक सेपरेट जॉब मिलने वाला है। ठीक है, सोलिल में सबसे पहले सबसे मेन चीज़ क्या होता है, सबके माइंड में आता है कि हम लोग सोलिल में बनाए तो बनाए क्या। ठीक है, लाइटिंग एक सेपरेट कैटेगरी है। अगर आप स्टूडियो में जाते हो तो आपको लाइटिंग की जो जॉब मिलती है वो इस टाइप से देंगे कि आपको सिर्फ लाइटिंग करना है, मतलब मॉडलिंग के लिए आपका अलग पर्सन होगा, टेक्सटिंग के लिए आपका अलग होगा, ठीक है, अनरैपिंग के लिए अलग होगा, और लाइटिंग के लिए आपका अलग होगा। ठीक है, जो टेक्सटिंग करेगा शेडिंग का पार्ट भी उसी में आता है। लेकिन कई जगह ऐसा भी होता है कि जैसे आप मिड में गए, जैसे मैंने इन स्टूडियो का नाम मैंने बताया, इनमें से जैसे रेड चिली मतलब कि मिड लेवल पे है क्या। ठीक है, मतलब मैं कहूँ बहुत हाई एंड पे नहीं है। ठीक है, जैसे VFX वाला है। ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली एक मूवी आई है उसके अंदर सारा काम उसी ने किया है, थैंक गॉड जो मूवी है उसी में सारा काम कर रखा है। ठीक है, लेकिन क्या है कि कई जगह पे वो लोग क्या करते हैं कि जो स्टूडियोज हैं उन स्टूडियो में ये माइंड में आता है कि नहीं, एक ही बंदे से दो काम लेना है, आपसे मॉडलिंग टेक्सटिंग भी करवा लेंगे, ठीक है, आपसे लाइटिंग और शेडिंग भी करवा लेंगे। तो अभी क्या आप लोगों को प्रिपेयर ऐसा होना है कि आप लोग जब लाइटिंग करो तो लाइटिंग के साथ शेडिंग पे भी काम करो। अब ऐसा नहीं कि सर ने बोला है लाइटिंग करना तो मैं सिर्फ लाइटिंग ही करूंगा, शेडिंग नहीं करूंगा क्योंकि मुझे बड़े स्टूडियो में जाना है। काम अच्छा तो आप बड़े स्टूडियो में जाओगे, लेकिन हमें एक बैकअप भी सोच के चलना पड़ता है कि बाई चांस कभी ऐसा हुआ कि लाइक हम बहुत बड़े स्टूडियो में नहीं लगे, लाइक मिड में भी लगे, जहाँ ऑप्शन मिला वहाँ पे चले गए, तो लाइटिंग और शेडिंग पे भी काम आ सके। ठीक है, लाइटिंग के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने निकाल रखे हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ कुछ चीज़ यहाँ पे हैं, जैसे टेक्सचरिंग के लिए, कैरेक्टर मॉडलिंग के, और ये लाइटिंग के लिए। लाइटिंग के लिए कुछ चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत हाईलाइटेड की है, कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं, इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ये 15 पॉइंट्स ऐसे हैं, जब आप लाइटिंग की सोरिल बनाओ तो आप ये मार्क कर लेना कि मैंने इस पर कुछ काम किया कि नहीं किया। जैसे मान लो आप लाइटिंग की सोरिल बनाओ तो आपको उसमें रेंडर पासेस दिखाना जरूरी है। अगर आप रेंडर पासेस दिखाओगे तो ही लगेगा कि ये लाइटिंग आर्टिस्ट है। अगर आपने रेंडर पासेस नहीं दिखाया, जैसे हमने लाइक चैनल पे दिखा रखा है कि भाई पासेस 1 by 1 करके दिखा रखे हैं कि अगर आप कोई भी काम करते हो तो आपको चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करना चाहिए। ठीक है, लाइटिंग अंदर सीन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा एनिमेटेड होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा लुक एंड फील दिखे, लाइटिंग का पार्ट मोड ऑफ लाइटिंग हो यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, आपने इंटीरियर एक्सटीरियर का जो भी रेफरेंस है वो भी आपको दिखाना हो। ठीक है, कि भाई आपको लाइटिंग के किस टाइप के काम चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लाइटिंग मूड्स विजुअल हो, जैसे डे नाइट सनसेट, वो चीज़ें विजुअल हो गया। अगर आप लाइटिंग में काम करो तो ये नहीं कि सिर्फ आपने एक सीन में डे कर दिया और दूसरे सीन में कुछ और नाइट मोड करो। कोशिश यही करो एक ही सीन के आप 2-3 मोड निकालो, या अलग अलग भी आप करना चाहो तो पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन मोड ऑफ लाइटिंग आपको फंडा क्लियर करना पड़ेगा कि आपको डे नाइट सनसेट की आपको नॉलेज है, क्लाउडी का। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। फिर इसमें आपको यहाँ पे क्या है कि लाइक अभी आपको सॉफ्टवेयर की वैरायटीज़ पे भी काम करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर की वैरायटीज़ का मतलब क्या, जैसे स्कैनलाइन हो गया, स्टैंडर्ड लाइट हो गया, वीडियो हो गया, आर्नोल्ड हो गया। तो ये आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मैंने लाइटिंग तो किया लेकिन मैं सिर्फ स्टैंडर्ड लाइटिंग पे कर सकता हूँ, आर्नोल्ड पे कर सकता हूँ। ठीक है, स्टैंडर्ड लाइट और आर्नोल्ड पे करोगे तो भी आपके चांसेस बनेंगे। वीए आपका एक्स्ट्रा प्लगइन है, सीखना चाहो सीख सकते हो। ठीक है, उसमें भी आपका काम हो जाएगा, आर्नोल्ड जैसा ही है, लेकिन आर्नोल्ड से थोड़ा ईजी है वीए। चैनल पे मेरे कुछ ट्यूट्स हैं, करना चाहो तो कर लो, उससे भी काम हो जाएगा, ईजी है, कर सकते हो। ठीक है, जब आपको बेसिक्स पता चल गया तो आपकी कोई भी एक्स्ट्रा प्लगइन को अपडेट करना चाहो इजीली कर लोगे। ठीक है, इसमें एक और चीज़ बता रखा है, इंक्लूडिंग कैरेक्टर लाइटिंग विद बीजी इंटरेक्शन। ठीक है, तो वहाँ पे क्या बीजी के लाइक कैरेक्टर बीजी के साथ में कुछ होना चाहिए क्या, इंटरेक्शन वहाँ पे हो, बीजी यहाँ पे कैरेक्टर चल रहा है फिर रहा है, वहाँ पे स्टेबल है, मतलब ऐसा कुछ आपको चीज़ों को मैनेज करके दिखा देना है कि आपके सीन में ऐसा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सर मैंने सिर्फ बीजी का कर दिया, कैरेक्टर नहीं किया। बीजी के साथ कैरेक्टर लाइटिंग भी इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, तो वो भी चीज़ आपके इसके अंदर पार्ट होगा। ठीक है, इसमें कभी भी क्या होता है, जैसे ग्रे कलर बैकग्राउंड टू बी यूज फॉर लाइट टेस्ट, मतलब कि जो लाइटिंग आर्टिस्ट होता है उसके लिए भी क्या होता है कि वो सबसे पहले क्या काम करता है, वो टेक्सचर वाले मोड पे ही नहीं काम करता। जैसे मान लो सपोज एक जना मॉडलिंग कर रहा है, एक जना टेक्सटिंग कर रहा है, जैसे मॉडलिंग वाले ने ब्लॉकिंग रेडी कर दिया, वो लाइटिंग वाले के पास पास हो जाता है। लाइटिंग वाले के पास हो जाता है तो क्या होता है, जब तक वो अनरैप टेक्सटिंग करेगा तब तक लाइटिंग वाला उसमें जल्दी से लाइट सेटअप बना के सब कुछ मैनेज करके लाइटिंग करके रख देगा। जहाँ दूसरी फाइल आई वो अपना सेटअप उठाया, कॉपी एंड पेस्ट, तो टाइम बच जाता है। तो आपको ये भी आना चाहिए कि आप ग्रे स्केल
लाइक आपने कोई भी मॉडल टेक्सचर कर रखा तो आपको टेक्सचर के बिना लाइट का आप मोड दिखा सको कि भाई वो लाइटिंग का पार्ट भी दिखाया है, तो भी चीज़ थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, कलर थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स ये याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, मतलब RGB क्या है, CMY के क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी कलर क्या होते हैं, दोनों मिक्स होके क्या होता है। जब अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप मुझे बताओ कि भाई जैसे कि अगर मुझे डे लाइट करना है तो मैं कौन कौन से कलर का रखूँगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा, ठीक है, तो आपको वो चीज़ें पता होना चाहिए क्या कि हम लोग किस टाइप की चीज़ों को मैनेज करें। प्लस में क्या, कुछ मूवीज़ के रेफरेंस निकालो, कुछ मूवीज़ के रेफरेंस निकालोगे तो उसका भी तो आइडिया मिल जाएगा कि हम लोग किस टाइप से काम कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी एक पार्ट आ जाएगा आपके पास यहाँ पे। ठीक है, अभी जैसे कहते हैं डे नाइट है, डे नाइट शेड्यूल का आप मतलब सीन्स को कैसे दिखा सकते हो। ठीक है, कुछ लाइव एलिमेंट ऐड ऑन करो उसके अंदर कि आपको वहाँ पे क्या दिखाना है कि भाई कैमरे की मूवमेंट है। ठीक है, और जैसे कुछ अगर आप करना चाहो तो टाइम लैप्स का कुछ आप दिखा सकते हो, जैसे डे टू नाइट सनसेट। जैसे आपने क्या, अगर मैं आपको बताऊँ जैसे आर्नोल्ड का एक लाइट है ना, फिजिकल स्काई, फिजिकल सन करके, उसको आप एनिमेट करके भी दिखा सकते हो, भाई सुबह से शाम होते नजर आ रहा है। कुछ कॉन्सेप्ट वाली चीज़ों को दिखाओगे ना तो वो अच्छा रहेगा क्या। तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप ऐड ऑन करते हो तो चीज़ें बहुत ही लाइक अट्रैक्टिव दिखेंगी। ठीक है, 3 पॉइंट लाइट किस टाइप से इफेक्ट करता है वो आपको दिखाने के बाद 3 पॉइंट लाइट दिखनी चाहिए। जैसे नॉर्मली हम किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं तो 3 पॉइंट लाइट हमारे पास वहाँ पे दिखे। ठीक है, अभी कैरेक्टर लाइटिंग के साथ बीजी के साथ कैसे मिक्स हो, मैनेज हो, लुक वाइज अलग लगे। ठीक है, आप किसी भी मूवी का सीन दिखाओ, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ कुछ चीज़ें आपको दिखाऊँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो सीन है। ठीक है, अभी सीन के अंदर दिखा रहा है कि यहाँ पे लाइटिंग किस टाइप से, लाइट से कैरेक्टर पे कैसे रिम आ रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप अगर सीन के अंदर कैरेक्टर आपने ऐड ऑन कर रखा तो उसका कैरेक्टर पे की फिल रिम। और देन ये देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ और भी बता दूं कि अगर हम लाइटिंग करते हैं ना, लाइटिंग के साथ हमें यहाँ पे ये भी डील करना पड़ता है, कैरेक्टर पे भी वो इम्पैक्ट आए। और लिंकिंग का बहुत मेजर रोल होता है कि सीन की लाइटिंग अलग होगी, कैरेक्टर के ऊपर लाइटिंग अलग होगी, ताकि आप जब कैरेक्टर मूव होगा तो उसके अकॉर्डिंग वो इम्पैक्ट दिखना चाहिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल है क्या, तो इसको समझोगे तो आपकी जॉब के लिए दिक्कत नहीं आने वाली। आप अगर ऐसा कुछ काम निकाल के देते हो तो डैम श्योर आपको जॉब मिल जाएगी। इसके साथ 1-2 वीडियोज़ के लिंक मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पे, ये भी अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे अगर देखोगे सीन, देखो सीन को कैसे दिखाया हुआ है, दिख रहा है पूरा AO, देन डिफ्यूज एंड ऑल दोस थिंग्स, सारे पासेज आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। फॉग का क्या पार्ट देखो यहाँ, देख रहे हैं कुछ एनिमेटेड, जैसे आप लोगों को लगता है जैसे लाइटिंग वालों का एनिमेशन का आइडिया नहीं है सपोज, तो आप जिसको एनिमेशन आता है उससे आप कांटेक्ट करके कर सकते हो, या फिर एक्सएमओ में जाके आप मॉडल डाल के आप वहाँ पे एनिमेटेड कोई भी चीज़ उठा के डाल सकते हो। जैसे हमने अभी आदिपुरुष वाला शॉट किया, उसमें कैरेक्टर डाल रखा है, या थॉर वाला शॉट पे काम किया। ठीक है, ऐसे कोई भी हम लोग जैसे VFX के जो शॉट पे काम किया उसको हम लोग इतने पासेज के साथ दिखा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना कि आपके पास यहाँ पे पासेज में कुछ दिखे, भाई कैसे पासेज के अंदर आप डील कर रहे हो। ठीक है, ये दिख रहा है यहाँ पे, जैसे अगर मैं दिखाऊँ वायर फ्रेम कैसा है, देखो यहाँ पे टाइमलेस भी दिखा, यहाँ पे दिखा यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ एक चीज़ और अलग ऐड ऑन कर दिया। अब इसमें FX का पार्ट तो नहीं है, लेकिन FX के साथ वहाँ लाइटिंग का इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। अभी जब FX का कुछ काम करेंगे तो लाइट का इम्पैक्ट भी तो सरफेस पे पड़ेगा ना, तो वहाँ पे भी लाइटिंग आर्टिस्ट को समझ में आना चाहिए कि अगर हमें कुछ 1-2 शॉट ऐसे भी ऐड ऑन करके दें जहाँ पे चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सके, भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो किस टाइप से काम कर सकते हो। और इसके बाद कैरेक्टर पे भी वो लाइट का इम्पैक्ट आना चाहिए। किसी भी चीज़ को करने के लिए हमारे पास मेन पार्ट क्या है कि हम लोग बेसिक्स को समझें। जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया उन पॉइंट्स को अगर आप समझते हो तो देन आपके स्टोरी के लिए बहुत अच्छा काम हो जाएगा यहाँ पे, कि किस टाइप से आप चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, किस टाइप से चीज़ों को आप दिखाओगे। यहाँ पे देखो सारे पासेज एंड ऑल दोस थिंग, ये सब कुछ देख रहे हैं यहाँ पे। अभी आप लोगों को एटलीस्ट सपोज आपका कैरेक्टर एनिमेटेड नहीं है तो बीजी के बाहर से लाइट का इम्पैक्ट कैसा आ रहा है। ठीक है, डिटेल, अभी आपका अगर बीजी नहीं है, मॉडलिंग आती है तो बना सकते हो। सपोज आपको मॉडलिंग नहीं आ रही या आप लोग मॉडलिंग में इंटरेस्टेड नहीं हो, नेट से कोई भी मॉडल आप डाउनलोड कर सकते हो। अब मॉडल डाउनलोड करो तो टेक्सचर के साथ बहुत कम मिलते हैं, टेक्सचर के साथ मिल गया तो वेल एंड गुड है, तो उसको आप लाइटिंग करके दिखा सकते हो। ठीक है, उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा लाइटिंग ओनली। ठीक है, वहाँ पे मेंशन मत करना, क्योंकि जो डाउनलोडेड फाइल आप यूज़ करोगे वो यूनिवर्सल है, दुनिया में कई लोग उसी डाउनलोड करके यूज़ कर रहे हैं। और जहाँ पे आप जाओगे जॉब के लिए उनको भी पता है कि भाई ये नेट से डाउनलोडेड मॉडल है। ठीक है, तो उसे छिपाना नहीं, क्या कहीं पता चले कि नहीं ये तो मैंने ही बनाया, पता चला दूसरा वाला कह रहा है भाई तो नेट पे अवेलेबल है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर देखो यहाँ पे कैरेक्टर के साथ देखो, कैरेक्टर का बाहर की लाइटिंग का इम्पैक्ट दिख रहा है कैरेक्टर पे,
सेम चीज़ अभी आपको इन सब चीज़ों को थोड़ा सा समझना है, स्टडी करना है। बाहर का लाइट का इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है, यहाँ पे कैसा दिख रहा है, तो सीन को आपको स्टडी करके कितने शॉट हैं आप देखो, यहाँ पे चाहो तो फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि भाई लाइटिंग का जो शॉट रखा है किस टाइप से रखा है और किस टाइप की चीज़ें हैं। देखो यहाँ पे नाइट मोड में दिखा रखा है यहाँ पे किस टाइप की चीज़ें हैं। तो अभी आपको स्टिल इमेज नहीं रखना, जैसे वो एक स्टिल इमेज रख दिया और 1 2 3 4 5 खत्म, ऐसा नहीं, कैमरा एनिमेटेड होना चाहिए, ठीक है, एनिमेशन के साथ हो सकता कुछ 2-5 सेकंड मिनिमम मान के 5 सेकंड तक आपका एनिमेशन हो तो भी अच्छा लगेगा। तो ऐसे करके आप कुछ शॉर्ट करोगे। इसके अंदर एक दो चीज़ मैं आपको और भी एक्सप्लेन करूँ। जब आप सोइल बनाते हो तो सोइल बनाने के लिए आपके माइंड में क्या रहना चाहिए, सोइल की जो ड्यूरेशन होती है वो आपको मैक्सिमम 1.5 से 2 मिनट तक होना चाहिए, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपके माइंड में रहना चाहिए, ठीक है। 2 मिनट में हो, उसके बाद आपका क्या होगा कि आपका नाम, जो भी चीज़ आपको मैं बताऊँ, जैसे आपका मेन क्या पार्ट है कि आप अप्लाई करो तो पहले आपका नाम होगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, आपका डिटेल ईमेल आईडी, ठीक है, और जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करो, जैसे आप लाइटिंग के लिए अप्लाई करो तो वो चीज़ें स्टार्टिंग में और एंड में वो एक मेंशन होना चाहिए कि भाई ठीक है, जैसे सपोज हर्ष है तो हर्ष ने अप्लाई किया है, ठीक है, तो हर्ष अपना पूरा नाम लिखेगा, उसके बाद ठीक है अपना ईमेल आईडी, अपना नंबर, ठीक है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, लाइटिंग आर्टिस्ट। तो ऐसे करके इसको ऊपर नीचे भी आप कर सकते हो। इससे पहले वाला जो मैंने अभी डाला है वीडियोस में देखो तो प्रॉपर मैंने वो इमेज भी दे रखी है कि किस टाइप से आप रिप्रेजेंट करोगे, तो भी एक आइडिया मिल जाएगा। तो एटलीस्ट इतने काम आप करोगे तो आपका लाइटिंग का सोरिल रेडी हो जाएगा, आप इस पर काम कर सकते हो।